तो स्वागत है दोस्तों, मैं इंद्रजीत। आज की कहानी है दिल्ली शहर की डरावनी कहानी, मलहम महल का रहस्य। दोस्तों, कहानी की ओर बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल्ली शहर की डरावनी कहानी, मलहम महल का रहस्य। दिल्ली, जो अपनी ऐतिहासिक इमारतों और रहस्यमयी गलियों के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ एक ऐसा स्थान भी है जो शहर के अंधेरे पक्ष को उजागर करता है। यह कहानी है मलहम महल की, जो पुरानी दिल्ली के कोने में स्थित है। भाग 1, मलहम महल का इतिहास। मलहम महल का निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था। इसे एक अमीर व्यापारी राजा हरिनाथ ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था, जो औषधियों और उपचार की गहरी जानकार थीं। कहते हैं कि उनकी पत्नी सौम्या एक ऐसी औषधि बनाने में लगी थी जो अमरता का वरदान देती। लेकिन उनके प्रयोग के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि महल में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोगों का कहना था कि महल से अजीब चीखें और रोने की आवाजें आती थीं। एक दिन महल के सभी नौकर चाकर अचानक गायब हो गए। कुछ दिनों बाद राजा हरिनाथ और उनकी पत्नी भी कहीं दिखने बंद हो गए। भाग 2, एक पत्रकार की खोज। सालों बाद एक युवा पत्रकार आरव इस कहानी को खोजने में लग गया। वह ऐसी कहानियों का दीवाना था जिनमें रहस्य और डर छिपा हो। एक रात आरव अपने दोस्त कबीर के साथ मलहम महल पहुंचा। महल पूरी तरह उजाड़ और खंडहर बन चुका था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक ने उनका स्वागत किया। दीवारों पर फटे हुए पर्दे लटक रहे थे और हर कोने में जाले जमे हुए थे। लेकिन आरव का ध्यान उस बड़े झूमर पर गया जो अभी भी साबुत था। भाग 3, अजीब घटनाओं की शुरुआत। आरव और कबीर ने महल में अलग अलग कमरे खंगालने शुरू किए। एक कमरे में आरव को कुछ पुराने कागज और किताबें मिली। वह किताबें किसी तंत्र मंत्र और औषधि निर्माण के बारे में थीं। अचानक कबीर की चीख सुनाई दी। आरव भागता हुआ दूसरे कमरे में पहुंचा, जहां कबीर अजीब मुद्रा में खड़ा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और वह एकदम स्थिर खड़ा था। आरव ने घबराकर कबीर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। कमरे की दीवारों से खून की धाराएं बहने लगी और हवा में एक स्त्री की आवाज गूंजने लगी, तुम यहाँ क्यों आए हो? लौट जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो बाकियों का हुआ। भाग 4, सौम्या की आत्मा का रहस्य। आरव ने महसूस किया कि यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि सौम्या की आत्मा की थी। उसने किताबों में पढ़ा था कि सौम्या ने अपनी औषधि में कुछ गलत सामग्री मिला दी थी, जिससे वह खुद एक अभिशप्त आत्मा बन गई। यह महल अब उसकी कैदगाह बन चुका था। कबीर अचानक गिर पड़ा और होश में आ गया। उसने बताया कि उसे लगा जैसे कोई उसे अपनी ओर खींच रहा था। वह और आरव तुरंत महल से बाहर निकलने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुख्य दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की, दरवाजे के सामने सौम्या की परछाई प्रकट हो गई। भाग 5, महल से बचने की कोशिश। सौम्या की आत्मा ने उन्हें जाने नहीं दिया। उसने कहा कि जब तक महल के रहस्य को सुलझाया नहीं जाएगा, कोई यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। आरव ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, तुम्हें आखिर क्या चाहिए? सौम्या ने कहा, मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए। वह औषधि जो मैंने बनाई थी, उसे नष्ट कर दो। वह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आरव और कबीर ने सौम्या को वचन दिया कि वे उसकी मदद करेंगे। सौम्या ने उन्हें एक गुप्त दरवाजे की ओर इशारा किया, जो महल के तहखाने में खुलता था। भाग 6, तहखाने का सच। तहखाने में पहुंचकर आरव और कबीर ने एक पुरानी अलमारी में उस औषधि की शीशी ढूंढ निकाली। शीशी को छूते ही तहखाने की दीवारें हिलने लगी। सौम्या की आत्मा ने कहा, इसे नष्ट कर दो। यह वही है जिसने मुझे इस दशा में पहुंचाया।
आरव ने शीशी को तोड़ने के लिए उसे जमीन पर फेंका, लेकिन शीशी अटूट थी। तभी कबीर ने पास पड़ी एक लोहे की छड़ उठाई और शीशी को तोड़ दिया। भाग 7 आत्मा की मुक्ति। जैसे ही शीशी टूटी, सौम्या की आत्मा ने एक तेज चीख मारी और हवा में विलीन हो गई। महल अचानक शांत हो गया। आरव और कबीर ने महसूस किया कि वे अब सुरक्षित हैं। उन्होंने महल से बाहर निकलते ही उस स्थान को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया। भाग 8 रहस्य का अंत या एक नई शुरुआत। आरव ने इस पूरी घटना को अपने लेख में लिखा, लेकिन उसने मलहम महल का सही स्थान छिपा लिया। वह नहीं चाहता था कि कोई और उस अभिशप्त जगह पर कदम रखे। लेकिन कुछ दिनों बाद आरव को एक अजनबी नंबर से कॉल आया। फोन के दूसरी तरफ एक गहरी, भयानक आवाज थी। क्या तुमने सच में समझा कि यह खत्म हो गया? फोन कट गया और आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह सचमुच अंत था या मलहम महल का रहस्य अभी भी जिंदा था? अंत लेकिन डरावना सवाल बना रहेगा। एपिसोड समाप्त होता है। अगला एपिसोड देखने के लिए कमेंट करें। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।